94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मी और सुन रहे हैं आज की कहानी सुनहरे अक्षर। अब तक आपने सुना कि किस तरह से हमारा छोटा सा शैवल अपने गांव के बने उस पुराने घर और घर के पास ही में बनी अपनी बाबूजी की छोटी सी दुकान में पूरा दिन दौड़ लगाता रहता कि तभी एक गर्मियों के दिन में वहाँ जोर का तूफान आया और बारिश होने लगी। शैवल भी अपनी माँ के साथ उस बारिश में दौड़कर वापस पापड़ का सारा सामान लेकर घर के अंदर आ गया। अचानक उसकी माँ को कुछ याद आया। वो भागती हुई घर से पीछे दौड़ी और उनके पीछे पीछे छोटा सा शैवल भी। उसने सामने देखा तो बापूजी घर के बरामदे में खड़े थे। गेहूं की करीबन 40 बोरियां बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। माँ और बापूजी और साथ ही में दूर खड़ा शैवल ये सब कुछ देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोले। बारिश की आवाज अचानक और भी भयानक होने लगी और बारिश की बूंदों के साथ ही गेहूं की वो सारी बोरियां लगभग पूरे गांव में फैल चुकी थी। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं और सुन रहे हैं शैवल की कहानी सुनहरे अक्षर। बारिश के बाद अब गेहूं की बोरियों के साथ साथ घर में भी पानी भर चुका था। ये तो अच्छा था कि दुकान कुछ ऊंचाई पर थी और वहां का माल सही सलामत बच गया। माँ ने ये सब देखकर चुपचाप खाना पकाना शुरू किया और तीनों ने ही मिलकर खाना खाया। शैवल अपने बिस्तर पर बैठा था कि उसके बापूजी पंचतंत्र की किताब लेकर आए और उसे एक मेहनती चींटी की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते शैवल को बापूजी ने इतना हंसाया कि शैवल उस शाम की सारी उदासी भूल गया। पर शैवल के पिताजी उस मेहनती चींटी की तरह हर रोज मेहनत करके कल का काम आज करने की बात को मान चुके थे। उसी मेहनत की बात को अब शैवल ने भी अपने मन में गांठ मारकर बांध लिया था और पढ़ाई में अब तो वो अव्वल मार्क्स भी लाने लगा था। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं और सुन रहे हैं सुनहरे अक्षरों में लिखी शैवल की कहानी। शैवल उस वक्त स्कूल में था जब उसका गांव धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। जहां शैवल रहता था उसी मोहल्ले के बीच से एक बड़ा सा रास्ता पड़ने वाला था। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को घर खाली करने का नोटिस मिल चुका था और बापूजी ने उस नोटिस को नहीं बल्कि नए घर के सपने को उस नोटिस में देख लिया था। नए घर में जाने के बाद माँ और बापूजी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे थे। पीड़ा और बहुत ही तकलीफ के दिन थे वो और उसी तकलीफ में भी मिलजुल कर उन सबने वो दिन बिताए थे। उस नोटिस को आज भी शैवल ने अपने पास संभाल कर रखा था उस किताब के पास, जहाँ पास ही में एक पुराना सा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी था। शैवल जब कॉलेज में था और एग्जाम्स थे, बापूजी उस वक्त बहुत बीमार पड़ गए थे और उस वक्त शैवल लाइट बिल भरना भूल गया था, जिसका परिणाम ये आया कि कंपनी वालों ने पावर कट कर दिया। शैवल पढ़ाई नहीं कर पाया था पर देर रात तक अपने बापूजी को एक पुराने बांस के पंखे से हवा देता रहा। देर रात को बापूजी सो गए। बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें, पर उन्हें चैन से सोता देख शैवल की सारी तकलीफ जैसे वो भुला चुका था। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुनहरी कहानी सुनहरे अक्षर। इतिहास में हम अक्सर पढ़ते हैं ये कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है या फिर समय के पृष्ठ पर ये स्वर्ण पृष्ठ आज भी कायम है। हर सिद्धि और सफलता को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। पर जो बात मैं आपसे कहने वाली हूँ ये बात कुछ अलग है। ये बात है शैवल की। शैवल के सामने कुछ पुरानी और फटी हुई किताबें पड़ी थी, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स, कुछ कागजात थे। शैवल ने अपनी पुरानी किताब उठाई। ये पंचतंत्र की कहानियों की किताब थी। पुरानी थी, पन्ने फट चुके थे, पर शैवल के मन में उन पन्नों पर लिखी हुई एक एक बात आज भी ताजी याद की तरह थी। शायद 5-6 साल का होगा वो
जब गांव में उसका घर था। घर के आगे ही बापूजी की छोटी सी दुकान थी, जहां गेहूं, चावल, तेल, गुड़, आटा सब कुछ बेचते थे वो। छोटा सा शैवल घर और दुकान, बस इन्हीं दोनों के बीच दौड़ लगाता रहता। एक दिन सुबह बहुत बादल छा गए थे। उसके बापूजी ने भी कहा था कि इतनी गर्मी में बादल। माँ बाजू के मोहल्ले में पापड़ बेलने गई थी और वहां भी सब औरतें यही बात कर रही थी कि अचानक इतनी सी देर में एक जोर का तूफान आया और जोर जोर से बारिश होने लगी। और उस बारिश में कैसे भीगा हमारा छोटा शैवल, जानेंगे हम बस थोड़ी देर में 94.3 माय एफएम पर। सुनते रहिए, जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ।